हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप स्वस्थ होंगे। वेलकम इन आवर क्लास। स्टूडेंट्स, हमने अपना मैप के अंदर 7 कॉन्टिनेंट्स फिल किए थे और 7 कॉन्टिनेंट्स फिल करने के बाद 7 कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस फिल करने के बाद हमने क्या किया था? उसके अंदर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड चैप्टर पढ़ा था और इनके अंदर थी सबसे मेन लाइन थी जो लैटिट्यूड लाइन थी। इसके अंदर सबसे मेन लाइन क्या थी? इक्वेटर। इक्वेटर जो सबसे बिगेस्ट सर्कल है। मैं आपको मैप के अंदर दिखा देती हूँ, लेकिन ये करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ जो हमारा आज का चैप्टर है वो भी क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, चैप्टर 5, द इक्वेटरल रीजन। इक्वेटर द कंट्री कौन सी है? रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। हम देख लेते कांगो कहाँ पर है। मैंने इससे पहले आपको बता दिया था। कांगो हमारा है कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में है। मैं आपको हेल्प ऑफ ग्लोब की हेल्प से दिखा देती हूँ। ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और इस कॉन्टिनेंट्स के हम वो करेंगे। अफ्रीका के बीच में से क्या गया है? हमारा इक्वेटर। इक्वेटर लाइन है जो इमेजिनरी लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन है। हम देखेंगे कि ये जो कंट्री है कौन सा? हमारा कांगो। जो कांगो कंट्री है ये वाली, इसके बीच में से ये गई है। हम पढ़ेंगे अपने कांगो के बारे में सब कुछ। इसके नेबर्स कंट्री क्या है, यहाँ का क्लाइमेट क्या है, इसकी कैपिटल क्या है और इसकी लोकेशंस क्या है। लोकेशंस तो आपको पता ही है कि इसके अंदर क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के अंदर है। इक्वेटर इसके बीच में से गई हुई है लाइन। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज। और ये सबसे पहले आपको मैप इसके बारे में पता होना चाहिए। कॉन्टिनेंट्स है ये हमारा और इसमें से ये जो इक्वेटर लाइन गई हुई है हम इसके पढ़ेंगे कि इससे क्यों इम्पोर्टेंट है ये और यहाँ पर क्या क्या है। तो स्टूडेंट, आज हम करेंगे अपना जो हमारा इक्वेटर है। मैं इसको थोड़ा सा ड्रा कर देती हूँ। ये हमारी अर्थ है, इसके बीच में से क्या है जो 0 डिग्री पर है, ये हमारी इक्वेटर है। इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल और जो कॉन्टिनेंट यहाँ है कौन सा है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और इसके बीच में से ही कौन सी है? इक्वेटर गई हुई है। अब हम इक्वेटर के हैं, ये मैं बता देती हूँ कि यहाँ से जो कंट्री है ये अफ्रीका के बीच में है कंट्री है यहाँ पर। तो इसने यहाँ पर इक्वेटर है, इक्वेटर ने इस कंट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हम ये सब चीजें पढ़ेंगे अपने चैप्टर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अभी आपके हम इसके अंदर ये हमारा आज का चैप्टर है और हम इनको रीड करेंगे। आप ये मैप देखिए, मैंने उसका ग्लोब के अंदर दिखाया था और ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट्स है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स है। इसके यहाँ से रेड सी है और अफ्रीका के सेंटर में ही क्या है? हमारा रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये यहाँ पर है। हम इस कंट्री के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इसी कंट्री के सेंटर में से ही इक्वेटर लाइन गई हुई है। एन इमेजिनरी लाइन है ये। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, जब आपको मैप आ जाता है, मैप के बारे में जब आप मैप को अच्छे से समझ लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें से लिखने में आसानी होती है। जैसे अब हम कांगो कंट्री के बारे में पढ़ेंगे तो किस कॉन्टिनेंट्स में है? अफ्रीका के। अफ्रीका के कहाँ पर? क्या है? सेंट्रल अफ्रीका में है, जिसको क्या बोले? जो सेंटर में है द हार्ट ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं। ठीक है, सेंटर में है तो क्या? हार्ट ऑफ अफ्रीका। अब इक्वेटर, इसने क्या है? इसको कांगो कंट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया। अपर वाला पार्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर में आ गया, डाउन वाला साउथर्न हेमिस्फीयर में आ गया। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी कैपिटल क्या है, सब चीजें।
स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो द इक्वेटरल रीजन, यानी कि जो इक्वेटर जो गई हुई है उसके रीजन, उसको वाले क्षेत्र में है। तो हम जिसके अंदर क्या पढ़ेंगे, लोकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक ऑफ कांगो, कांगो की लोकेशन वो आपको मैप में से ही आपको पता चल रहा है कि अफ्रीका में है। और इसके क्या पढ़ेंगे, फिजिकल फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक, मतलब फिजिकल फीचर में आ जाते हैं कि माउंटेन वहाँ, रिवर कौन सी है, ये सब चीज़ें उसके अंदर, वहाँ का क्लाइमेट वगैरह कैसा है, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, मैंने आपको बता दिया था पहले, वेजिटेशन वहाँ के पेड़ पौधे कैसे, वाइल्ड लाइफ यानी कि जीव जंतु क्या क्या है वहाँ पर। अब आप इन पे बता, फिर हम रीड कर लेते हैं। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इज लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका, द हार्ट ऑफ अफ्रीका। सेंट्रल अफ्रीका में है, कहाँ पर, जो भी कंट्री हम पढ़े पहले उसकी लोकेशन पता होना चाहिए। हम इंडिया के बारे में तो इंडिया की लोकेशन पता है, उसकी नेबर्स कंट्री पता होना चाहिए कहाँ पर है, और इसके आसपास में जैसे सी है, साउथ में क्या है, तो वो सब चीज़ें पता होना चाहिए। ऐसे ये रेड सी है, ये अफ्रीका है, ये रेड सी है, और ये इसके इधर प्राइम मेरिडियन गई हुई है अफ्रीका के इधर से ही। तो ये हम पढ़ रहे हैं अमेरिका के अफ्रीका के बारे में। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो इज लोकेटेड सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में है, तो जिसको क्या बोलते हैं, द हार्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का हार्ट भी है ये। लुक एट द मैप अबाउ विद द इक्वेटर रनिंग थ्रू द कंट्री, कंट्री के बीच में इक्वेटर भी रनिंग कर रही है। स्ट्रेच फ्रॉम द 6 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 14 साउथ लैटिट्यूड। ये देखो इधर से ये लैटिट्यूड, ये इक्वेटर है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी यही होती है, ऐसी होती है ना, जो लंबी वाली लाइनें होती है, तो मेन है, लेकिन लैटिट्यूड उसको दूसरी लाइनें होती है, वो गई हुई है। थस दिस इट इज लाइज इन बोथ द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर। जैसे मैंने आपको बताया था, ऊपर वाला नॉर्थन हेमिस्फीयर, साउथ वाला साउथर्न हेमिस्फीयर, एंड इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द इक्वेटरल रीजन। और एग्जाम्पल का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा कंट्री है इक्वेटर का, कांगो, कांगो कंट्री है जो इक्वेटर का बेस्ट एग्जाम्पल है, यानी कि इसके अंदर से इक्वेटर लाइन गई हुई है, इमेजिनरी लाइन जो इक्वेटर, वो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसने, एक नॉर्थ और एक साउथ। नॉर्थ वाला नॉर्थन हेमिस्फीयर में गया, साउथ वाला साउथ हेमिस्फीयर में। अब आ जाते हैं इसकी लोकेशन से हमने पता कर लिया, कहाँ अफ्रीका में है, सेंट्रल अफ्रीका में है, और हार्ट ऑफ द अफ्रीका भी है, और उसके बीच में से इमेजिनरी लाइन गई है जो 2 पार्ट में डिवाइड कर दे। अभी हम कर लेते हैं इसकी कैपिटल, कैपिटल क्या है इसकी, किंशासा, ये यहाँ पर है इसकी कैपिटल, इसमें इधर दिखा देते हैं, किंशासा यहाँ पर है, इसकी कैपिटल है, इस कंट्री की कैपिटल है। और जो ये लाइनें होती है बच्चों, ये वाली ये लाइनें होती है रिवर की लाइनें होती है, ये हम इसको पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये करेंगे, लुक एट द बाउ मैप, नेम वन नेबरिंग कंट्री ईच इट इन इट्स नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। किसके नॉर्थ में कौन कौन सी कंट्री है ये देख लेते हैं। साउथ में है जाम्बिया, ईस्ट में है तंजानिया, वेस्ट में है अंगोला, और नॉर्थ में इधर क्या है, सूडान है, और इधर इसके नॉर्थ वेस्ट में है काबिंडा और गबन, ये इसकी नेबर कंट्री है। दोबारा बता देती हूँ, ये क्या है, काबिंडा, अंगोला, जाम्बिया, तंजानिया, रवांडा, यहाँ पे क्या है रवांडा, युगांडा, सूडान, ये इसकी नेबरिंग कंट्री है। हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये इधर इसको देखिए, ये क्या है अंगोला, जैसे इसके अंदर फिल किया हम मैप भी, ये क्या है जाम्बिया, और ये इधर क्या है
एक रवांडा और ये इधर युगांडा और ये इधर क्या है, सूडान। और ये क्या है, इधर मैंने बताया था अंगोला का ही पार्ट लग रहा है ये इधर। और ये गबन। अब हम पर ये वाटर बॉडीज भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये साउथ अफ्रीका की इधर से रेड सी है और इंडियन ओशन से वो यहाँ तक फैला हुआ है। और लेक कौन से, लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया है। हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नाम यहाँ पर लिखने हैं। रिवर एंड माउंटेन, वहाँ पर रिवर कौन कौन सी है, रिवर कौन सी, कांगो, आल्सो नोन एज द हाईवे ऑफ द सेंट्रल अफ्रीका। देखो स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है किसी कंट्री के अंदर मेन लाइफ लाइन, कहीं पर रेल ज़्यादा होती है, रेल ज़्यादा होती है, यानी कि ट्रेन ज़्यादा होती है, कहीं पर रोडवे ज़्यादा होता है, लेकिन किसी कंट्री में क्या रिवर ही मेन सोर्स होता है लाइफ लाइन का। यानी कि अब उस कंट्री में क्या है, कांगो रिवर है, द रिवर कांगो। कांगो कंट्री में कौन सी रिवर है, कांगो, आल्सो नोन एज द हाईवे ऑफ द सेंट्रल अफ्रीका। हाईवे, हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, जो सेंट्रल अफ्रीका में कांगो है, कांगो में क्या, हाईवे। हाईवे यानी कि जिससे व्यापार ज्यादा होता है, जिसपे आना जाना ज्यादा हो, तो वहां पर जो रिवर है उस पर ही ज्यादा काम होता है। यानी कि इज द लाइफ लाइन, लाइफ लाइन यानी कि लोग उस पर ही ज्यादा व्यापार करते हैं, आते हैं जाते हैं, किससे, जो रिवर है उसी से ही। ईस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, तो इस कंट्री कांगो की लाइफ लाइन क्या है, वहां की रिवर कौन सी है, कांगो। द फर्स्ट, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन द अफ्रीका। अफ्रीका की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, कांगो। कौन सी है, कांगो। और फर्स्ट कौन सी है, नाइल रिवर। फर्स्ट रिवर कौन सी है उनकी, वहां की सबसे बड़ी रिवर नाइल अफ्रीका की। और अफ्रीका की दूसरी कौन सी है, कांगो, जो कांगो कंट्री में है। द कांगो बेसिन कवर ऑलमोस्ट द इंटायर कंट्री। जो कांगो बेसिन है वो पूरी कंट्री को कवर करती है। एंड इट इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। और इससे ही, किससे, इस रिवर से ही, कांगो रिवर से ही उस कंट्री की बैकबोन है, किसकी, पैसे की, अर्थव्यवस्था की, पैसे की। क्योंकि उसी से व्यापार होता है। जहाँ रिवर होगी वहां पर क्या होता है, फिशिंग की जाती है, मछली पालन किया जाता है, फिशिंग की जाती है, तो उसके किनारे बड़े बड़े शहर बस जाते हैं। द बेसिन ऑफ रिवर गंगा इज ए वास्ट लो लेइंग रीजन विद माउंटेन ऑन 3 साइड। जो गंगा रिवर, जो कांगो बेसिन है, वो 3 साइड से क्या है, माउंटेन है। अब वहां की सबसे जो माउंटेन है, तो सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, किस माउंटेन की है, यह है रेवेंजोरी माउंटेन है। उसके अंदर रेवेंजोरी जो माउंटेन है इन द नॉर्थ ईस्ट में। और वहां की हाईएस्ट पीक कौन सी है, मार्गरेटा। मार्गरेटा क्या है, हाईएस्ट पीक है। मार्गरेटा क्या है, हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक कहाँ की है, रेवेंजोरी माउंटेन्स इन नॉर्थ ईस्ट में। अलोंग इट्स ईस्टर्न बाउंड्री देयर आर 4 मेजर लेक। ये सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, मार्गरेटा। और लेक कौन कौन सी है, तंजानिका लेक, तनगानिका, लेक अल्बर्ट, लेक एडवर्ड एंड लेक कीवू। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है ये, इसके साथ साथ हम क्लाइमेट भी पढ़ ले। क्लाइमेट वहाँ की कैसी है, बीइंग इन द इक्वेटर रीजन। इक्वेटर रीजन होने के कारण वहाँ पर
द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो हैज ए हॉट एंड वेट क्लाइमेट। हॉट भी क्लाइमेट है और वेट क्लाइमेट भी, गर्म भी है वहां पर और गीला भी है। टेम्परेचर रिमेन हाई थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल वहां पर क्या रहते, टेम्परेचर बहुत गर्मी होती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा अपना कांगो कंट्री कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर लोकेटेड है, उसके अंदर से कौन सी इमेजिनरी लाइन है, कौन सी गई है, इक्वेटर लाइन गई है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, हमने ये सब चीजें पढ़ा। और वहां के नेबर्स कंट्री, इस कंट्री के कांगो कंट्री है, उसके नेबर्स कंट्री कौन कौन से है, उसके वहां पर रिवर, मेन रिवर कौन सी है, सेकंड हाईएस्ट रिवर भी वहीं पर गई है, शायद जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कौन सी रिवर है, नाइल रिवर है, वो भी अफ्रीका की है। और इसके बाद वहां से क्या है, वहां की हाईएस्ट पीक है माउंट मार्ग्रेटा, वो भी वहीं की है। तो आज हमने पढ़ा है, आप इसको दोबारा फिर पढ़ना और तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।